सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। एज यू नो, ये दोनों क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के दो लास्ट क्वेश्चन हैं। जो स्टार्टिंग के 13 क्वेश्चन हैं वो मैं अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिस्टमैटिक वे में मिल जाएगा, सो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन वही सेम है, हमें इन इनइक्वालिटीज को ग्राफिकली सॉल्व करना है। हमें देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5 इनइक्वालिटीज दी हुई है। स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी नंबर 1 से। तो आपको पता है इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले उसे एक इक्वेशन लेट करते हैं। लेट 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 150। 2y की वैल्यू निकालेंगे, आएगी 150 माइनस 3x। y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 3x डिवाइड बाय 2। अब आप देखना, यहाँ पे मेरे को x की दो रैंडम वैल्यूज डालनी है। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू छोटी छोटी डालूंगा, जैसे 0, 1, 2, तो जो y की वैल्यू है वो मेरे पास बहुत बड़ी वैल्यूज आएगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया तो y की वैल्यू आएगी 75, 1 डाल दिया तो भी 70-80 के आसपास आएगी। इसीलिए मेरे को ट्राई करना है कि मैं दोनों वैल्यू को ऑलमोस्ट इक्वल रखूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं x की जगह डालता हूं 10, तो 4x इज इक्वल्स टू 10। y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 150 माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 2। y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 3 10 30 डिवाइड बाय 2। 150 में से 30 माइनस हुआ तो 120 एंड 120 में 2 का डिवाइड दिया तो आया 60। x की मैं नेक्स्ट वैल्यू डालूंगा 20, फॉर x इज इक्वल्स टू 20। y की वैल्यू देखो मेरे पास क्या आएगी, 150 माइनस 3, x की जगह 20 रख दिया, डिवाइड बाय 2। y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 60 डिवाइड बाय 2। 150 में से मैंने 60 माइनस किया तो कितना आया, 90। 90 में 2 का डिवाइड दिया तो आया 45। तो मेरे पास x एंड y की दो दो वैल्यूज आ गई। इन्हें मैं एक टेबल में लिख लूंगा इस तरह। x, y, x की वैल्यूज मैंने डाली थी 10, 20, y की वैल्यू मेरे पास आई 60 एंड 45। यहां तक आपको चीज समझ में आ गई। अब मैं इस सेकेंड इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करता हूं। x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 80। सबसे पहले मैंने इस इनइक्वालिटी को इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया। यहां से मैं 4y की वैल्यू निकालता हूं, 80 माइनस x। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 माइनस x डिवाइड बाय 4। x की मैं फर्स्ट वैल्यू डाल देता हूं 0, फॉर x इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 80 माइनस 0 डिवाइड बाय 4। 80 में से 0 माइनस किया तो 80 एंड उसमें 4 का डिवाइड दिया तो कितना आएगा, 4 2 ज़ा 8, 20। x की मैं नेक्स्ट वैल्यू डालता हूँ 20, फॉर x इज इक्वल्स टू 20। y की वैल्यू देखो 80 माइनस 20 डिवाइड बाय 4। 80 माइनस 20 हो गया 60। 60 में 4 का पूरा पूरा डिवाइड जाता है, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। 2 पॉइंट्स आ गए, दोनों को मैं टेबल में लिख लेता हूँ। इस तरह से एक टेबल बना लेता हूँ। x, y, x की वैल्यू है 0 एंड 20, y की जगह मैंने तो y की वैल्यू मेरे पास आई 20 एंड 15। अब यहाँ पे मेरे पास जगह पड़ी है तो मैं थर्ड स्टेप भी परफॉर्म कर देता हूँ। इस इनइक्वालिटी को लिखता हूँ x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल 80 एंड इसे ओरिजिन के लिए चेक करता हूँ। चेकिंग फॉर 0,0। x एंड y की जगह जब मैं 0 रखूंगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। 0 इज लेस देन इक्वल 80। क्या 0 80 से छोटा होता है? हाँ जी, होता है। तो ये स्टेटमेंट मेरी आ गई ट्रू। ये जो थर्ड स्टेप है ये मैं यहाँ इसके लिए भी परफॉर्म करूंगा। कौन सी इनइक्वालिटी के लिए? 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 150 के लिए। सो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखता हूँ 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 150। सेम लाइन लिखूंगा, चेकिंग फॉर 0,0, चेकिंग फॉर 0,0।
ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा जब मैं x एंड y की जगह 0 रखूंगा। 0 इज लेस देन इक्वल 150। क्या 0 150 से छोटा होता है? हाँ जी होता है। तो ये स्टेटमेंट भी मेरी आ गई ट्रू। तो ये मैंने दो इनइक्वालिटी को पूरी अच्छी तरह सॉल्व कर लिया। अब मैं करूंगा थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इनइक्वालिटी को सॉल्व। सो अब मुझे सॉल्व करनी है इनइक्वालिटी नंबर 3। इनइक्वालिटी 3 हमें दी हुई है x इज लेस देन इक्वल 15। तो सबसे पहले मैंने इसे इक्वेशन फॉर्म में मान लिया x इज इक्वल्स टू 15। अब x इज इक्वल्स टू 15 का ग्राफ मेरे को बनाना आता है, तो मेरे को ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है जिसमें मैं 2 पॉइंट्स निकालता हूँ। डायरेक्टली मैं स्टेप 3 करता हूँ। इनइक्वालिटी को लिखता हूँ x इज लेस देन इक्वल 15 एंड इसे ओरिजिन के लिए चेक कर लेता हूँ। चेकिंग फॉर 0,0। x की जगह 0 रखूंगा तो ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। 0 इज लेस देन इक्वल 15। क्या 0 15 से छोटा होता है? हाँ जी होता है। तो ये स्टेटमेंट आ गई मेरी ट्रू। यानी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ओरिजिन वाली साइड एग्जिस्ट करेगा। अब मेरे पास दो इनइक्वालिटीज बच गई। पहली तो है x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड दूसरा है y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। इन दोनों इनइक्वालिटीज को कभी सॉल्व करने की जरूरत होती नहीं है। इन दोनों इनइक्वालिटी का एक फिजिकल मीनिंग है। मीनिंग क्या है? solution exist in the first quadrant only. In the first quadrant only. यानी इन दोनों इनइक्वालिटी का मीनिंग है जो हमारा सॉल्यूशन रीजन है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एग्जिस्ट करेगा। तो ये मैंने इनइक्वालिटी 1 सॉल्व कर ली, ये इनइक्वालिटी 2 सॉल्व कर ली, ये रही इनइक्वालिटी 3 एंड 4 एंड 5 का मतलब है हमें सिर्फ क्वाड्रेंट नंबर 1 के अंदर ही रहना है। तो मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं जिसके अंदर मैं इन सभी इनइक्वालिटीज की इक्वेशन को प्लॉट करता हूं। फिर मैं उनका रीजन निकालूंगा, सॉल्यूशन रीजन, और जो कॉमन एरिया आएगा उसे शेड कर दूंगा। सबसे पहले मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं। सो ये मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया है। इस ग्राफ के अंदर सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 को प्लॉट करता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट मेरे पास है 10 एंड 16, यानी x पे मेरे को चलना है 10 एंड y पे मेरे को चलना है 60। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरे को ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास 20,45। तो x पे चलना है 20 एंड 45 देखो कहाँ मिलेगा मेरे को 40 एंड 50 के बीच में, ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ तो मेरे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 150 की लाइन आ जाएगी। सो ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है। इस लाइन पे मैं इसकी इक्वेशन भी लिख देता हूँ। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 150। अब देखो आप सेकंड इक्वेशन में मेरे पास फर्स्ट पॉइंट था 0,20। तो 0,20 मिलेगा मेरे को यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट था 20,15। तो x पे चलना है 20 एंड 15 का मिलेगा 10 एंड 20 के बीच में, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूं तो मेरे पास x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 80 वाली लाइन आ जाएगी। सो ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। जो मेरे पास लाइन आ गई उस पर मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ। x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 80। अब मेरे पास थर्ड इनइक्वालिटी थी x इज लेस देन इक्वल 15। तो मुझे x इज इक्वल्स टू 15 को प्लॉट करना है, यानी y एक्सिस के पैरेलल एक ऐसी लाइन जो x को 15 पे टच करती है। तो मैं x इज इक्वल्स टू 15 को भी प्लॉट कर देता हूँ। सो ये मैंने x इज इक्वल्स टू 15 को भी प्लॉट कर दिया। x इज इक्वल्स टू 15। अब हम देखते हैं इनके सॉल्यूशन रीजन। आपने नोटिस किया हो तो तीनों का ही जो सॉल्यूशन रीजन है वो ओरिजिन वाली साइड आ रहा है, क्योंकि तीनों में ही ओरिजिन की वैल्यू रखने पे ट्रू आ रहा था। तो इस लाइन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस तरफ, इस लाइन का भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस तरफ, एंड इस वाली लाइन का सॉल्यूशन भी इस तरफ एग्जिस्ट करेगा। अब आपको कॉमन एरिया देखना है। अब इमेजिन करो इस लाइन का सॉल्यूशन है नीचे की तरफ, इस लाइन का सॉल्यूशन भी है नीचे की तरफ, और इस लाइन का सॉल्यूशन है इस तरफ। तो ये वाला जो एरिया ये हमारा कॉमन एरिया आ जाएगा। ये देखो ये वाला। मैंने इस शेडेड पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर क्यों नहीं निकाला? क्योंकि हमारे पास एक थर्ड एंड फोर्थ इनइक्वालिटी भी है जो मैं ये कहती है कि आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहना है। चीज समझ में आ गई? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन रीजन हो जाए। इसके अंदर इस तरह एरो लगा के लिख दो सॉल्यूशन रीजन। यानी जो हमें 5 इनइक्वालिटीज दी हुई है उनके जो सॉल्यूशन है वो इस रीजन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। चीज समझ में आ गई? इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम चलते हैं क्वेश्चन
15 की तरफ। सो अब आप लोग देखिए एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। सिमिलरली 5 इनइक्वालिटीज दी हुई है जिसमें से हमें 1, 2 एंड 3 को तो पूरा सॉल्व करना है एंड इन दोनों का फिजिकल मीनिंग हमें पता है। तो स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी नंबर 1 से। इसे इक्वेशन फॉर्म में मैं लिख लेता हूं, लेट x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस एक्स एंड y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10 माइनस एक्स बाय 2। x की मैं फर्स्ट वैल्यू डाल देता हूँ 0 फॉर x इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 2। 10 माइनस 0 10, 10 बाय 2 की वैल्यू आ गई 5। नेक्स्ट वैल्यू में डालूंगा x की 2 फॉर x इज इक्वल्स टू 2। y की वैल्यू मेरे पास आ गई 10 माइनस 2 डिवाइड बाय 2। 10 माइनस 2 8, 8 बाय 2 4। दोनों वैल्यूज आ गई। एक टेबल में मैं लिख देता हूं दोनों वैल्यूज को। इस तरह से एक टेबल बना देंगे x y। x की वैल्यू है 0 एंड 2, y की वैल्यू है 5 एंड 4। अब मैं स्टेप 3 करता हूं। इनइक्वालिटी को लिखता हूं x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 10 और इसे ओरिजिन के लिए चेक करता हूं। चेकिंग फॉर 0,0। तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया। 0 इज लेस देन इक्वल 10। तो 0 10 से छोटा होता है, तो ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू आ गई। ये मैंने एक इनइक्वालिटी को पूरा सॉल्व कर दिया। अब मैं पिक करता हूँ सेकेंड इनइक्वालिटी, लेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1 माइनस एक्स। बिल्कुल सिंपल है। x की जगह मैं फर्स्ट वैल्यू रखूंगा 0 फॉर x इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू मेरे पास आएगी 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1। x की मैं नेक्स्ट वैल्यू रखूंगा 1 फॉर x इज इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको भी मैं एक टेबल में लिख लेता हूं। यहाँ पे x, यहाँ पे y। x की वैल्यूज रखी मैंने 0 1 एंड y की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 0। अब मैं इस इनइक्वालिटी को लिखता हूँ x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 1 और इसे ओरिजिन के लिए चेक करता हूँ क्या ये इसका जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन वाली साइड एग्जिस्ट करता है। चेकिंग फॉर 0,0। ये वाला पार्ट 0 हो गया। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 1। क्या 0 1 से बड़ा होता है? नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स, यानी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ओरिजिन के ऑपोजिट साइड एग्जिस्ट करता है। तो दो इनइक्वालिटीज को मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। अब मैं पिक करता हूं इनइक्वालिटी नंबर 3। सो अब मैंने पिक कर ली इनइक्वालिटी नंबर 3। इनइक्वालिटी 3 को मैंने इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। यहां से मैं y की वैल्यू निकालता हूं। माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, उधर चला गया तो माइनस का हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल्स टू एक्स। अब ये इक्वेशन आ गई y इज इक्वल्स टू एम एक्स की फॉर्म में, या जहां पे m की वैल्यू 1 है। तो ऐसी लाइन जो y इज इक्वल्स टू एम एक्स की फॉर्म में हो वो हमेशा कहां से पास होगी? ओरिजिन से पास होगी। तो मेरे को इस लाइन का ग्राफ तो पता ही है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो ओरिजिन से पास हो। तो इसके लिए मैं स्टेप 2 नहीं करूंगा, सीधा स्टेप 3 पे आते हैं। इनइक्वालिटी को लिखते हैं x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल 0। अब ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है उसमें ओरिजिन की वैल्यू रख के चेक नहीं करते, तो मैं ओरिजिन के अलावा कोई एक पॉइंट पिक कर लूंगा। चेकिंग फॉर 0,1। ओरिजिन तो नहीं है, ओरिजिन के अलावा मैंने एक पॉइंट पिक कर लिया 0,1। अब 0,1 की वैल्यू मैं यहाँ रख के देखता हूँ। x की जगह 0 एंड y की जगह 1। तो 0 माइनस 1 इज लेस देन इक्वल 0। माइनस 1 इज लेस देन इक्वल 0। क्या माइनस 1 0 से छोटा होता है? हाँ जी होता है। तो ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू आ गई। यानी ये जो इनइक्वालिटी है इसका सॉल्यूशन वहाँ एग्जिस्ट करेगा जहाँ 0,1 एग्जिस्ट करेगा। चीज समझ में आ गई? अब देखो लास्ट दो इनइक्वालिटी, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। इनका मीनिंग क्या होता है? सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, in the first quadrant only। यानी ये जो तीनों इनइक्वालिटीज के कॉमन एरिया आएगा, जो इन तीनों इनइक्वालिटीज का कॉमन एरिया वो सिर्फ
क्वाड्रेंट 1 के अंदर रहना चाहिए, उसको आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं शेड करना। चीज समझ में आ गई? इन दोनों इनइक्वालिटीज का यही मीनिंग है। तो इन्हें हमें सॉल्व नहीं करना, बस एक लाइन लिख देनी है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। सो मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं जिसके अंदर इन तीनों इक्वेशंस को प्लॉट करूंगा, उनके सॉल्यूशन रीजन देखूंगा, और जो कॉमन एरिया आया क्वाड्रेंट 1 के अंदर उसे शेड कर दूंगा, वही हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। तो सबसे पहले मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं। सो ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। इस ग्राफ के अंदर सबसे पहले मैं प्लॉट करूंगा इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास 0,5, तो ये मैंने प्लॉट कर दिया, 0,5 यहाँ पे आएगा। सेकंड पॉइंट है मेरे पास 2,4, यानी x पे 2 एंड y पे 4, ऑलमोस्ट यहाँ पे मिलेगा। इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं मिला दूंगा तो मेरे पास x + 2y = 10 वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ। सो ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। ये जो लाइन आ गई इसके ऊपर मैं इसकी इक्वेशन भी लिख देता हूँ, x + 2y = 10। सेकेंड लाइन प्लॉट करते हैं। सेकेंड लाइन का फर्स्ट पॉइंट है 0,1, यहाँ पे मिलेगा, एंड नेक्स्ट पॉइंट है 1,0, यहाँ पे मिलेगा। इन दोनों पॉइंट्स को भी मैं मिला देता हूँ, तो मेरे पास x + y = 1 वाली लाइन आ जाएगी। सो ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दिया, मेरे पास ये लाइन आ गई। इसके ऊपर मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ, x + y = 1। अब जो थर्ड इनइक्वालिटी थी वो मेरी थी x - y ≤ 0। तो उसको जब मैंने सॉल्व किया था तो मेरे पास आया था y = x, यानी एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन के थ्रू पास होती है, इस तरह से। तो मैं y = x को भी प्लॉट कर देता हूँ। सो ये मैंने y = x को भी प्लॉट कर दिया, और इस पे इसकी इक्वेशन भी लिख देता हूँ, x - y = 0। अब हम देखेंगे इनके सॉल्यूशन रीजन। मैंने फर्स्ट लाइन कौन सी प्लॉट की? ये वाली, x - 2y = 10। इसका जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन वाली तरफ है, यानी इस तरफ। सेकेंड लाइन मैंने ये प्लॉट की, इसका सॉल्यूशन है ओरिजिन के ऑपोजिट साइड में, यानी इस तरफ। फिर मैंने प्लॉट की ये वाली थर्ड इनइक्वालिटी, इसका सॉल्यूशन वहां एग्जिस्ट करेगा जहां 0,1 एग्जिस्ट करेगा। तो 0,1 इसके अपर रीजन में है, तो इसका सॉल्यूशन भी अपर रीजन में एग्जिस्ट करेगा, इस तरफ। तो क्लियरली हमें कॉमन एरिया दिख गया। देखो, इस लाइन का सॉल्यूशन नीचे की तरफ, इसका ऊपर की तरफ, एंड इस वाली लाइन का इस तरफ। तो ये वाला एरिया हमारे पास कॉमन आ गया। और हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर भी रहना है, तो ये देखो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही हूं। इस एरिया को मैंने शेड कर दिया, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, यानी इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इन चारों पांचों इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये कंप्लीट होती है हमारी एक्सरसाइज 6.3। अगर आपको एक्सरसाइज 6.3 के PDF नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध एजुकेशन हब को ज्वाइन कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं। जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूंगा आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।